जय श्री राम। जय हनुमान। जय हो नीम करौली बाबा की जय। बेटी, आज मैं स्वयं तेरे द्वार पर आया हूँ तुझे बधाई देने। तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे विश्वास की जीत का उत्सव मनाने। तू जीत गई है। हाँ, सच में जीत गई है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने इस क्षण को समझा नहीं तो यही जीत तेरी सबसे बड़ी हार बन सकती है। तू सोच रही होगी, बाबा जीत कर हार कैसे हो सकती है। यही तो मैं तुझे समझाने आया हूँ। दुनिया जिस जीत को देखती है वो सिर्फ बाहर की जीत होती है। नौकरी मिल गई, परीक्षा पास हो गई, पैसा आ गया, नाम मिल गया। लेकिन असली जीत अंदर होती है। जब तू अपने डर पर जीत पाती है, जब तू अपने अहंकार को काबू में रख पाती है, जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुन पाती है। आज तू जिस मुकाम पर खड़ी है वह तेरी मेहनत का फल है। लेकिन यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। अगर तू इस जीत के बाद बदल गई तो समझ लेना तू हार गई। जीत के बाद सबसे बड़ा शत्रु आता है अहंकार, ईगो। यह धीरे धीरे तेरे अंदर प्रवेश करता है। तुझे पता भी नहीं चलता और तू बदलने लगती है। तू सोचने लगती है, मैं सबसे बेहतर हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरी मेहनत से ही सब हुआ। और यहीं से तेरी हार शुरू होती है। याद रख, जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही एक पल में तुझे नीचे भी ला सकता है। बेटी, अगर तू सच में इस जीत को संभालना चाहती है तो सबसे पहले धन्यवाद देना सीख। अपने माता पिता को धन्यवाद दे, अपने गुरु को धन्यवाद दे, उस परमात्मा को धन्यवाद दे जिसने तुझे यह अवसर दिया। क्योंकि जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। बेटी, आज से तेरी असली परीक्षा शुरू होती है। अब तुझे यह साबित करना है कि तू सिर्फ जीतने वाली नहीं बल्कि जीत को संभालने वाली भी है। हर दिन खुद से पूछ, क्या मैं वही इंसान हूँ जो इस जीत से पहले थी? क्या मैं अभी भी विनम्र हूँ? क्या मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लेना तू सही रास्ते पर है। बेटी, तेरी जीत सिर्फ तेरे लिए नहीं, तू उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अगर तू चाहे तो तुझे किसी की जिंदगी बदल सकती है। अपने ज्ञान को बांट, अपने अनुभव को साझा कर, किसी गिरते हुए को संभाल। यही असली जीत है। बेटी, मेरी बात याद रखना। अगर तूने इस जीत को सिर्फ दिखावे में खो दिया, अगर तूने खुद को दूसरों से ऊपर समझ लिया, अगर तूने भगवान को बुला दिया तो तू जीत कर भी हार जाएगी। लेकिन अगर तूने इस जीत को विनम्रता में बदल दिया, अगर तूने दूसरों के लिए रास्ता बनाया, अगर तूने अपने अंदर की सच्चाई को बनाए रखा तो तू हर बार जीतती जाएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी हर जीत तुझे और विनम्र बनाए, तेरा हर कदम तुझे सत्य के करीब लाए और तेरा हर कार्य किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए। बेटी, तू जीत गई है। अब इस जीत को संभालना तेरे हाथ में है। जितना आसान है, लेकिन जीत को संभालना ही असली तपस्या है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। बेटी, तू अभी भी मेरे शब्दों को सुन रही है। इसका मतलब है कि तेरे अंदर अभी भी सच्चाई को अपनाने की शक्ति है। मैं फिर से कहता हूँ, बधाई हो, तू जीत गई है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह तेरे आने वाले जीवन की दिशा तय करेगा। बेटी, जब इंसान बहुत दिनों तक संघर्ष करता है तो उसका मन एक लक्ष्य पर टिका रहता है। लेकिन जैसे ही वह लक्ष्य मिल जाता है, अचानक एक सन्नाटा सा छा जाता है। तू भी महसूस कर रही होगी, एक अजीब सा खालीपन, जैसे सब कुछ मिल गया फिर भी कुछ कमी है। डर मत, ये खालीपन बुरा नहीं है। यह संकेत है कि अब तुझे एक नए उद्देश्य की तलाश करनी है। बेटी, अगर तू यहीं रुक गई है
तो तेरी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। जीवन नदी की तरह है, अगर बहना बंद किया तो सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज ही तय कर, तेरी अगली मंजिल क्या है। क्या तू सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है या फिर तू दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहती है। याद रख, छोटी सोच इंसान को छोटा बना देती है। बेटी, पहले तेरी परीक्षा दुनिया देख रही थी, एग्जाम, इंटरव्यू, रिजल्ट। लेकिन अब जो परीक्षा शुरू हुई है उसे कोई नहीं देखेगा। यह परीक्षा है तेरे चरित्र की, तेरे धैर्य की, तेरे इरादों की। कोई तुझे नंबर नहीं देगा, कोई तुझे सर्टिफिकेट नहीं देगा, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। बेटी, अब तू एक बात और महसूस करेगी। कुछ लोग जो पहले तेरे साथ थे अब बदलने लगेंगे। कोई तुझसे जलने लगेगा, कोई तुझसे दूरी बनाने लगेगा और कोई सिर्फ फायदा उठाने आएगा। इससे घबराना मत, यह दुनिया का नियम है। सफलता के साथ सच्चे और झूठे लोगों की पहचान खुद ब खुद हो जाती है। बेटी, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेली पड़ गई है, लेकिन मैं तुझे एक राज बताता हूँ। अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। इसी अकेलेपन में तू खुद को समझ पाएगी, इसी में तू अपने असली रूप को पहचान पाएगी। जब सब साथ होते हैं तो इंसान दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन जब कोई नहीं होता तब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। बेटी, अब तेरे पास एक नई ताकत आई है, समय पर नियंत्रण। पहले तू मजबूरी में काम करती थी, अब तू अपने फैसले खुद ले सकती है। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल भी है। अगर तूने इस समय को व्यर्थ में गवा दिया तो धीरे धीरे तेरी चमक खत्म हो जाएगी। इसलिए हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं कल से बेहतर बन सकूं। बेटी, अगर तू अपनी जीत को स्थायी बनाना चाहती है तो एक ही रास्ता है, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सहारा देना और किसी को रास्ता दिखाना। यह छोटे छोटे काम ही तुझे अंदर से मजबूत बनाएंगे। याद रख, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा विजेता होता है। बेटी, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेत आएंगे जो तुझे सही और गलत का रास्ता दिखाएंगे। कभी अचानक कोई बात दिल को छू जाएगी, कभी कोई इंसान तुझे कुछ सिखा जाएगा, कभी कोई घटना तुझे सोचने पर मजबूर कर देगी। इन्हें नजरअंदाज मत करना, यह सब ऊपर वाले के इशारे हैं। बेटी, अब मैं तुझे सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। खुद को कभी मत खो देना। इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, पैसा, नाम, रिश्ते, लेकिन अगर तू खुद को खो देगी तो सब कुछ खो जाएगा। बेटी, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सही रास्ते पर चलेगी तो तुझे एक अजीब सी शांति महसूस होगी, और जब तू गलत दिशा में जाएगी तो तेरा मन बेचैन हो जाएगा। बस उसी आवाज को पहचानना सीख। बेटी, याद रखो, जीत के बाद जो खुद को संभाल लेता है वही असली विजेता बनता है। अब जो होने वाला है उसे ध्यान से सुन। बेटी, आज से तेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू होगा। पहले तुझे छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, फिर अचानक बड़े अवसर सामने आएंगे। ऐसे मौके जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ध्यान रखना, हर अवसर सही नहीं होता। कुछ अवसर तुझे ऊपर उठाने के लिए आएंगे, लेकिन बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा फैसला आएगा जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तो उलझन में होगी, तुझे समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उस समय दुनिया की आवाज मत सुनना, शांत होकर अपने दिल की आवाज सुनना, क्योंकि तेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बेटी, तू यह सोचती है कि जीत के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन मैं तुझे सच बताता हूँ, तुझे कुछ चीजें खोनी भी पड़ेंगी। कुछ रिश्ते छूट जाएंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, और उस समय तुझे बहुत दर्द होगा। लेकिन याद रखना, जो चीजें तुझसे दूर हो रही हैं वह तेरे लिए बनी ही नहीं थी। बेटी, जब तू सबसे ज्यादा अकेली महसूस करेगी, जब तुझे लगेगा कि अब कोई साथ नहीं है, तभी तुझे एक अंधे का सहारा मिलेगा। कभी किसी अनजान इंसान के रूप में, कभी किसी छोटे से संकेत के रूप में,
और तू समझ जाएगी कि तू कभी अकेली थी ही नहीं। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब सब कुछ अचानक बदल जाएगा। जिस काम के लिए तू सालों से मेहनत कर रही थी वह एक ही पल में पूरा हो जाएगा। जिस चीज को पाने के लिए तू तरस रही थी वह तेरे पास खुद चलकर आएगी। लोग हैरान होंगे तो खुद भी यकीन नहीं कर पाएगी, लेकिन यह तो चमत्कार है बेटी। हर चमत्कार के पीछे एक शर्त होती है। अगर तूने अपने दिल को साफ रखा, अगर तूने किसी का बुरा नहीं किया, अगर तूने भगवान पर विश्वास बनाए रखा तो यह चमत्कार जरूर होगा। लेकिन अगर तू रास्ते से भटक गई तो सब कुछ रुक जाएगा। बेटी, तू खुद को जितना समझती है तो उससे कहीं ज्यादा है। तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन तूने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। जब तू खुद पर विश्वास करना शुरू करेगी तब तुझे अपनी असली पहचान मिलेगी। बेटी, अब मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तेरे जीवन का सच है। अगर तूने इसे समझ लिया तो तू हर मुश्किल को पार कर जाएगी, लेकिन अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो तू खुद अपनी राह मुश्किल बना लेगी। बेटी, मैं तुझे वचन देता हूँ, अगर तू सही रास्ते पर चली, अगर तूने अपने दिल की आवाज सुनी, अगर तूने दूसरों के लिए अच्छा किया, तो मैं तेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। तेरी हर परेशानी में, तेरे हर डर में, तेरे हर संघर्ष में तू मुझे अपने पास पाएगी। जो विश्वास और धैर्य दोनों को साथ लेकर चलते हैं, बेटी, मुझे खुशी हो रही है कि तू जीत गई है। तो अब वीडियो के अंत में कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करौली बाबा की लिखना ना भूलिएगा।